हमारे आज के टॉपिक का नाम है कि एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स कहाँ-कहाँ और कौन-कौन से जो हैं वो काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बात ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आगाज़ होता है ओरल कैविटी से या माउथ की कैविटी से, यानी कि हम जैसे ही खाना खाते हैं और मुंह के अंदर रखते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाती है। अब ओरल कैविटी में बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे रिलीज होता है स्लाइवा। अब स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। अब ये जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है ये बेसिकली खुराक में मौजूद स्टार्च के ऊपर काम करता है और स्टार्च को ये तब्दील कर देता है इनटू द माल्टोज। इसके बाद पार्ट आता है स्टमक का। देखिए स्टमक हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करना शुरू करता है एक एंजाइम की मदद से जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ये प्रोटीन को तब्दील कर देता है इनटू द पेप्टाइड्स। इसके बाद पार्ट आता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली वो हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पर खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए पेंक्रियाज अपनी सिक्रीशन भेजता है, डाइजेशन में हेल्प के लिए लिवर अपनी सिक्रीशन भेजता है, प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी मदद से डाइजेशन का काम मुकम्मल होता है। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने वाले पेंक्रियाटिक जूस की। तो बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब पेंक्रियाटिक सिक्रीशन आती है तो उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये अमाइलेज है तो इसका मतलब है कि ये स्टार्च पे काम करेगा, ठीक है, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माल्टोज में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिएगा स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है जबकि माल्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है। तो बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले पेंक्रियाटिक जूस की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेंक्रियास से जूस आता है या सिक्रीशन आती है उसमें एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है प्रोटीन पर अटैक करेगा और प्रोटीन को वो तब्दील कर देगा इनटू द पेप्टाइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। ये जाहिर है ट्रिप्सिन है तो नाम से ही जाहिर है ये भी प्रोटीन के ऊपर काम करेगा और ये इसको तब्दील कर देगा इनटू द पेप्टाइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद भी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सिक्रीशंस निकलती हैं, जैसा कि वहाँ पर ग्लैंड्स की मदद से निकलते हैं पेप्टाइडेज, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइडेज हैं ये बेसिकली अटैक करते हैं पेप्टाइड्स पर और पेप्टाइड्स को ये फाइनली तब्दील कर देते हैं इनटू द अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉलर पेप्टाइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और एंजाइम का काम देखते हैं जिसका नाम है लाइपेज। अब ये जो लाइपेज का एंजाइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स पर काम करता है और फैट्स को ये फाइनली तब्दील कर देता है इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लैंड से एक और सिक्रीशन निकलती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस नाम से ही जाहिर है न्यूक्लिक एसिड पर काम करते हैं और उनको तब्दील कर देते हैं इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स। आगाज में हमने जिक्र किया था ओरल कैविटी का, जहां पे मैंने आपको बताया था कि स्टार्च पे जब एंजाइम अटैक करता है अमाइलेज तो बनता है माल्टोज। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले भी अमाइलेज जो है वो पेंक्रियास से आया और उसने भी माल्टोज में ही स्टार्च को तब्दील किया, लेकिन माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, ये सिंपल शुगर नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं माल्टेज। अब ये जो माल्टेज का एंजाइम है ये बेसिकली माल्टोज पे काम करता है और उसको सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। अब बात करेंगे सुक्रोज की। देखिए सुक्रोज क्या होता है, जो चीनी होती है सफ़ेद चीनी जो हम खाते हैं वो बेसिकली सुक्रोज है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं सुक्रेज। सुक्रेज का एंजाइम सुक्रोज पे काम करता है और उसको तब्दील कर देता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। यहाँ पे याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिंपल शुगर्स में आते हैं। उसके बाद बात करेंगे मिल्क शुगर की। देखिए जो मिल्क हम लोग इनटेक करते हैं उसमें जो शुगर होती है
उसको हम लैक्टोज़ कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल्क शुगर या लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उसको हम कहते हैं लैक्टेज़। ये लैक्टोज़ के ऊपर अटैक करते हैं और उसको तब्दील कर देते हैं इनटू द ग्लूकोज़ एंड गैलेक्टोज़। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और एंजाइम होते हैं जिनको हम कहते हैं डाइपेप्टाइडेज़ेस। काम करते हैं कि बनने वाले जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं उन पर अटैक करते हैं और उनको अमाइनो एसिड्स में या सिंपल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक एंड हुआ जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि बायोलॉजी में एक छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी चीज़ के एंड में ओज आता है, ओ एस ई ओस, ये देखें ओ एस ई ओस, तो आम तौर पर उससे मुराद शुगर होती है। और अगर किसी चीज़ के एंड में एज आता है, ए एस ई एस, तो आम तौर पर उससे मुराद जो है वो एंजाइम होता है। जैसा कि सुक्रेज जो है वो एक एंजाइम है, जबकि सुक्रोज जो है वो एक शुगर है, ग्लूकोज एक शुगर है, फ्रुक्टोज एक शुगर है।